ओम शांति। 23/11/81 वाणी है त्याग का भी त्याग। क्या मतलब वो? त्याग का भी त्याग। हाँ, जो भी हमने श्रीमद् प्रमाण त्याग किया वो याद ना आए, अहंकार का रूप धारण न कर ले। सदा सहयोगी, आज्ञाकारी, सपूत बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। किनके प्रति? सदा सहयोगी। सदा सहयोगी कौन हो सकता है? योगी हो सकता है। हाँ, एक योगी ही सदा सहयोगी हो सकता है। और आज्ञाकारी, जो भी बाप की आज्ञा शर्मा थे। आज बाप दादा किससे मिलने आए हैं जानते हो? आज अनेक भुजाधारी बाप अपनी भुजाओं से अर्थात सदा सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। कितना विशेष सहयोगी आत्माएं, बाप की राइट हैंड बन हर कार में सदैव रेडी हैं। बाप दादा ने डायरेक्शन का इशारा दिया और राइट हैंड अर्थात विशेष भुजाएं अर्थात आज्ञाकारी बच्चे सदा कहते हाँ बाबा, हम सदा तैयार हैं। बाप कहते हैं बच्चे, बच्चे कहते हाँ बाबा। ऐसे विशेष भुजाओं को देख बाप देख रहे हैं। चारों ओर की विशेष भुजाओं द्वारा यही आवाज बच्चों का सुन रहे हैं। हाँ जी बाबा, अभी बाबा, हाजिर बाबा। ऐसे बच्चों के मधुर आलाप बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे, मास्टर भाग्य विधाता, मास्टर वरदाता बच्चे कहकर बुलाते हैं। आज बाप दादा ऐसे बच्चों के नाम गिन रहे थे। बताओ कितनी माला बनाई होगी? नाम बहुतों के गिने जा सकते हैं या थोड़ों के? जब नाम की बात आई है तो पूछा, छोटी माला व बड़ी माला, और उस माला में आप सबका नंबर कहां होगा? लास्ट के रिजल्ट माला की नहीं कह रहे हैं। वर्तमान समय ऐसे राइट हैंड्स कितने हैं? लास्ट में जो माला बनेगी, जो रिजल्ट निकलेगी, वो तो अलग बात। ऐसा क्यों? अभी जो सहयोगी खास हैं राइट हैंड, उनकी बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर अंत तक टिके रहे तो। अरे अंत तक तो भयंकर भूचाल है नहीं है। सोल वोल घुसेंगी, कठपुतली बनाएंगे नहीं बनाएंगे? हाँ, अपने रहे हुए संस्कार डॉट रूप में आएंगे नहीं आएंगे? अंत की बात नहीं कर रहे। अंत में तो पेपर देके अपने नंबर पे इनको फिक्स होना है। लेकिन अभी हिम्मत करके जो राइट हैंड बने हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। लास्ट के रिजल्ट माला की नहीं कर रहे हैं। वर्तमान समय ऐसे राइट हैंड्स कितने हैं? वह माला बना रहे हैं। अभी के राइट हैंड्स की माला बना रहे हैं। फिर इनका पेपर्स होंगे, कर्म भोग के पेपर होंगे, सोल प्रवेश होके कठपुतली इनको बनाएंगी। वो भी बाबा जानते हैं। वर्तमान का नंबर तो सहज निकाल सकते हो ना? किस आधार से? सहयोग। हाँ, सहयोग के आधार से। माला के नंबर गिनती करते करते ब्रह्मा बाप ने एक विशेष बात बोली। क्या बोला होगा? आज विशेष विषय राइट हैंड्स अर्थात सहयोग का है। इसी सहयोग की विषय पर आज प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति से वृत्ति से परे रहने वाले
रह कहाँ रहे हैं? प्रवृत्ति में, लेकिन मन बुद्धि अलग है। व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखने वाले ऐसे न्यारे और बाप के प्यारे विशेष बच्चों की विशेषता देख रहे थे। वायुमंडल की अग्नि के सेक से भी परे, चारों तरफ वायुमंडल कैसा है? और 5-7 साल में कैसा हो जाएगा वायुमंडल? अभी भी सेक लग रहा है, सेक की अति हो जाएगी। लेकिन वायुमंडल की अग्नि के सेक से भी परे ऐसे अग्नि प्रूफ बच्चे बाप दादा ने देखे। कैसे बच्चे देखे? जल नहीं रहे हैं, जल रहे हैं, सेक है नहीं है उनके आसपास, वायुमंडल का प्रभाव है नहीं है, फिर लेकिन अग्नि प्रूफ। आज ऐसे डबल ताजधारी लौकिक में अलौकिक का पार्ट बजाने वाले लौकिक में जो फर्ज है वो भी निभा रहे हैं, लेकिन किस रूप से? रूप कौन सा उनका? अलौकिक। अलौकिक का पार्ट बजाने वाले बच्चों की महिमा कर रहे थे। डबल पार्ट धारियों की एक यह विशेषता वर्णन हुई कि कई ऐसे अनासक्त बच्चे भी हैं जो कमाते हैं, सुख के साधन जितने जुटाने चाहें इतना जुटा सकते हैं, लेकिन साधारण खाते, साधारण चलते, साधारण रहते, कोई कमी नहीं है। प्रवृत्ति में रह रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट क्या दी? सुख के साधन जुटाना चाहें तो धन की कमी तो नहीं होगी, जुटा सकते हैं, लेकिन साधारण खाते हैं माना श्रीमत परमान खाते हैं, साधारण चलते हैं माना श्रीमत परमान चलते हैं, साधारण रहते हैं। पहले अलौकिक सेवा का विशेष हिस्सा निकालते हैं। क्या विशेषता इनकी? यज्ञ के लिए पहले निकालते हैं लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध, संपर्क निभाते भी हैं, लेकिन अपनी विशाल बुद्धि के कारण नाराज भी नहीं करते और ईश्वरीय कमाई के जमा का राज जानते हुए विशेष हिस्सा राजयुक्त हो निकाल लेते। लौकिक से भी निभाते हैं, लेकिन यहाँ के राज को भी जानते हैं। ईश्वरीय राज कैसे अपना भाग्य बन रहा है वो भाग्य भी बनाते हैं। इस विशेषता में गोपिकाएं भी कम नहीं, ऐसी ऐसी गुप्त गोपिकाएं भी हैं जो लौकिक में हाफ पार्टनर कहलाती हैं, लेकिन बाप के साथ सौदा करने में फुल पार्टनर। बाप के साथ सौदा करने में वर्षा कितना लेती हैं? कितना वर्षा मिलता होगा? जन्म फुल। ऐसी सच्ची दिल वाली फ्राख दिल गोपिकाएं भी हैं तो पांडव भी हैं। सुनाया। आज ऐसे बच्चों के नाम गिन रहे थे। ऐसे भी नामी ग्रामी और एकानामी वाले बच्चे माला में देखे जो अपने सर्व खजानों को जैसे समय, शक्तियां और स्थूल धन लौकिक में एकानामी कर अलौकिक कार्य में फ्रॉक दिली से लगाते हैं। बहुत बड़ी बात होगी। वो तो उल्टा है ब्राह्मणों में। लौकिक में तो खूब खर्च करते हैं और यज्ञ के नाम पे सोम, तो इनका भविष्य क्या होने जा रहा है? और ये बच्चे वहां इकोनॉमी से और यज्ञ में रात दिन। पूरी शूटिंग कहाँ करते हैं? और जन्म जन्मांतरी की शूटिंग है या केवल 21 जन्म की शूटिंग? आपने आराम का समय भी आपने आराम के लिए नहीं, धन का हिस्सा होते हुए भी 75% अलौकिक कार्य में लगाते हैं और निमित्त मात्र लौकिक कार्य को निभाते हैं।
लौकिकों को केवल निभा रहे हैं। ऐसे त्यागवान बच्चे सदा अविनाशी भाग्यवान है। क्या बोला? सदा और अविनाशी भाग्यवान। वाह! लेकिन ऐसे युक्ति युक्त पाठ बुझाने वाले ज्यादा संख्या में नहीं थे। अंगुलियों पर गिनने वाले थे। फिर भी डबल पाठधारी ऐसी विशेष आत्माओं की महिमा जरूर वर्णन हुई। दूसरे नंबर के बच्चे भी थे जो करते भी हैं लेकिन सेकंड नंबर बन जाता। इसी गुप्त दान महादान। गुप्त महादानी की विशेषता है त्याग के भी त्यागी। जो त्याग किया उसका भी त्याग। जो श्रेष्ठ कर्म का फल प्राप्त होता है उसका प्रत्यक्ष फल है सर्व द्वारा महिमा होना। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तवे की सीट मिलती है। यह सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। होती है नहीं होती? स्वतः ही, यह तो प्रारब्ध है उसकी। क्योंकि यह सिद्धियां रास्ते की चींटियां हैं। यह फाइनल मंजिल नहीं है। इसलिए इसके त्यागवान भाग्यवान बनो। इसको कहा जाता है महात्यागी। आप सहयोगी बने, धन से सहयोग किया, तन से सहयोग किया, तो महिमा होती है नहीं होती? होती है। उस महिमा को स्वीकार करना माना जैसी बात है चींटी लगी। अभी अभी किया, अभी अभी खाया, जमा नहीं होता। यह अल्पकाल की सिद्धियां कर्म के प्रत्यक्ष फल के रूप में प्राप्त जरूर होंगी, क्योंकि संगम युग प्रत्यक्ष फल देने वाला युग है। भविष्य तो अनादि नियम प्रमाण मिलना ही है, लेकिन संगम युग वरदानी युग है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला। लेकिन अभी अभी खाया, यह नहीं करना। माना अगर अंदर से स्वीकार कर लिया, क्या जैसे कि अभी अभी खा लिया, यह प्रसाद समझकर बांट लो या बाप के आगे भोग लगा दो। जो आपको महिमा मिली है वो क्या करो? बाप को दे दो, बाप को भोग लगा दो, तो एक का पदम गुना जमा हो जाएगा। तो सौदा करने में होशियार बनो, भोले नहीं बनो। सुना? यह है सेकंड नंबर। अच्छा, तीसरा नंबर भी सुनाएंगे। तीसरा नंबर सेवा में सहयोगी कम बनते हैं, लेकिन सीट पहले जैसी लेनी चाहिए। सर्व खजाने स्वयं के आराम प्रति ज्यादा लगाते हैं। पहला नंबर एक नामी और एकानामी वाले। दूसरा नंबर कमाया और खाया, और तीसरा नंबर कमाई कम और खाना ज्यादा। औरों की भी कमाई को खाने वाले वह हैं लाओ और खाओ। श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य का हिस्सा त्यागवान बच्चों के प्रत्यक्ष फल सर्व प्राप्तियों को त्यागवान त्याग करते हैं, लेकिन तीसरे नंबर वाले उन्हों के हिस्से का भी स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। कमाने वाले नहीं, सिर्फ खाने वाले। अपनी कमाई नहीं है, लेकिन जो भी मान मर्तबा मिल रहा है, मान शान मिल रहा है, बस उसका भोग करने वाले। इस कारण नंबर 1 बच्चे बोझ उतारने वाले और वह बोझ चढ़ाने वाले, क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई नहीं खाते। ऐसी खाती पीती आत्माएं भी देखें। अभी सुना तीसरा नंबर। अभी सोचा मैं कौन? अच्छा,
फिर भी आज की रूह रेहान में प्रवृत्ति में रहकर एक नामी और एका नामी वाले बच्चों की बार बार महिमा हुई। अच्छा, ऐसे सदा हाँ बाबा, हाजिर बाबा कहने वाले, सदा स्वयं त्याग का भी त्याग कर औरों को भाग्यवान बनाने वाले, सदा बाप दादा से श्रेष्ठ सौदा करने वाले, सदा सेवा में सर्व खजाने लगाने वाले, ऐसे गुप्त दानी महाभागी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। राजस्थान जयपुर ग्रुप को सेवा की वृद्धि का विशेष इशारा तथा प्लान। राजस्थान की भी राजगद्दी के स्थान वाले हो। राजधानी कौन सी है राजस्थान की? जयपुर। तो राजगद्दी के स्थान पर क्या क्या कर रहे हो? इस सारे साल के अंदर क्या क्या नवीनता की है? महातीर्थ कराने के लिए यात्रियों की पार्टियां लाई। लौकिक यात्रा पर भी संगठन बनाकर ले जाते, पूरी ट्रेन की ट्रेन ले जाते हैं। तो राजगद्दी वालों ने इस महातीर्थ की यात्रा कितनों को कराई? राजस्थान की राजगद्दी वालों ने मुख्य स्थान हेडक्वार्टर पर कितनों को लेकर आए? बस भरकर लाए? या राजस्थान वाले यात्री हैं ही नहीं, क्या समझते हो? यात्री नहीं है या पंडे तैयार नहीं है? अगर इतने सब पंडे हो तो यात्री कितने होने चाहिए? तो यात्रियों को लाएंगे या खुद को ही लाएंगे? इस साल प्रोग्राम बनाएंगे या दूसरे साल? अच्छा, कोई नया प्लान बनाया है? जैसे जयपुर का इंटरनेशनल स्थान है तो कम से कम यह विशेषता जरूर करो जो अब तक कोई ने नहीं की हो। मेरे मेन स्थान पर बहुत अच्छा सुंदर बड़ा बोर्ड लगाओ। यह तो कर सकते हो ना? बोर्ड ऐसा आकर्षण वाला हो जो चलते फिरते सबकी नजर आए। उसकी सजावट और मैटर ऐसा हो जो ना चाहते भी सब उसे ऐसे जरूर देखें। और मैटर भी ऐसा बनाओ जो सब पढ़कर समझें कि यह करना चाहिए, यहां जाना चाहिए। ऐसे चलते फिरते संदेश मिलता रहे, एड्रेस हो और वहां का विशेष निमंत्रण भी हो। ऐसा कम शब्दों में आकर्षण वाला मैटर भी बनाओ और बोर्ड की सजावट का प्लान निकालो जिससे अनेकों को संदेश मिलता रहेगा। ऐसे मुख्य स्थान पर खर्चा हो तो भी कोई खर्चा नहीं। तो अभी यह करके दिखाओ। कोई नई इन्वेंशन ना हो जो ना चाहते हुए भी सबको चमकता हुआ नजर आता रहे। ऐसा कोई प्लान बनाओ। एड्रेस, फोन नंबर सब लिखा हुआ हो, निमंत्रण भी हो, तो कोई ना कोई विशेष आत्मा जाग जाएगी। जहां मेन सबका आना जाना है, नजर जाने वाली है, ऐसे स्थान पर कुछ करो, लेकिन ऐसा आकर्षण वाला हो जो देखने के बिना कोई रह ना सके। अच्छा, दूसरा क्या करेंगे? किसी न किसी विशेष आत्मा को हर मास यात्रा जरूर करानी है। ऐसा लक्ष्य रखो। बस भरकर ना आओ, लेकिन एक दो को तो ले आ सकते हो ना। एक विशेष
ऐसी आत्मा लाओ जो अनेकों को संदेश सुनाने के निमित्त बन जाए। साधन तो सब हैं, सिर्फ करने वाले करें तो सहज हो। एक बार संपर्क करके छोड़ नहीं देना, बार बार संपर्क रखते रहो। किससे? किससे? जिनको ले आते। अरे किसी आत्मा की खास की बात की। बार बार संपर्क रखते रहो। ऐसे संपर्क वाले फिर कहना ना माने, यह होता नहीं है। तो क्या करेंगे? सदैव सोचो कि मुझे करना है, दूसरों को नहीं देखो। इसमें जो ओटे सो अर्जुन, संपर्क में लाने में जो ओटे सो अर्जुन, मुझे देख और करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? हर एक यह पाठ पढ़ ले कि मुझे करना है तो सब करने लग जाएंगे। इसमें दूसरों को ना देख, स्वयं को मैदान में लाओ। अच्छा, स्वयं में तो ठीक हो, लेकिन सेवा में भी नंबर 1, सेवा में भी फुल मार्क्स लेनी। अच्छा, टीचर के साथ टीचर को डबल चांस मिला है। डबल इसलिए मिल रहा है कि अनेकों को बांटेंगी, क्योंकि शिक्षक अर्थात सदा औरों की सेवा के लिए जीने वाली। शिक्षक की जीवन सदा औरों को सिखाने के लिए होती है, स्वयं के प्रति नहीं लेकिन सेवा के प्रति। जब मास्टर शिक्षक व सच्चे सेवाधारी यह लक्ष्य रखते हैं कि हमारा हर सेकंड और हर संकल्प दूसरों को पढ़ाने के लिए है, तो ऐसा मास्टर शिक्षक व सेवाधारी सदा सफलता मूर्त होते हैं। जीना ही सेवा है, चलना ही सेवा है, बोलना सोचना सब सेवा के लिए। हर नस नस में सेवा का उमंग और उत्साह भरा हुआ हो। जैसे नसों में खून चलता है तो जीवन है, ऐसे सेवाधारी अर्थात हर नस यानी हर संकल्प, हर सेकंड में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ हो। ऐसे ही सेवाधारी होना। गुड नाइट करें तो भी सेवा, गुड मॉर्निंग करें तो भी सेवा। उसमें स्वयं की सेवा स्वतः ही समाई हुई है। इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी के स्वप्न में भी कौन से होंगे? सेवा के। स्वप्न कौन से होंगे? सेवा के। स्वप्न में भी सेवा करते रहेंगे। ऐसे ही होना। सेवाधारियों को लिफ्ट भी बहुत बड़ी है, अनेक दुनिया के बंधनों से मुक्त हो। यहां ही जीवन मुक्ति की स्थिति की प्राप्ति है। सेवाधारी का अर्थ ही है मधुबन, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। कितने हद की जिम्मेवारियों से छूटे हुए हो, और अलौकिक जिम्मेवारी भी बाप की है, इससे भी छूटे हुए हो। सिर्फ सेवा किया, आगे चलो। जिम्मेवारी का बोझ नहीं है। क्या किसी के ऊपर कोई बोझ है? सेंटर का बोझ है क्या? सेंटर को चलाने का बोझ नहीं है। यह फिक्र नहीं रहता कि जिज्ञासु कैसे आवे, तो बोझ हुआ ना। सफलता भी तब होगी जब यह समझो कि मैं बढ़ाने वाली, लेकिन बाप की याद से स्वतः ही बढ़ेगी। मैं बढ़ाने वाली हूं तो बढ़ नहीं सकती। बाप को बोझ दे देंगे तो बढ़ती रहेगी। इसलिए इससे भी निष्फुरने रहना। जितना स्वयं हल्के होंगे उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ती रहेंगी, अर्थात उन्नति को पाती रहेंगी। जब मैं पन आता तो बोझ हो जाता और नीचे आ जाते।
इसलिए इस बोझ से भी निश्चिंत। सिर्फ याद के नशे में सदा रहो, बाप के साथ कंबाइंड सदा रहो। तो जहां बाप कंबाइंड हो गया वहां सेवा क्या है? स्वतः हुई पड़ी, अनुभवी होना। तो शिक्षक अर्थात सेवाधारी को यह लिफ्ट हो गई, याद में रहो और उड़ते रहो। सेवा के निमित्त है, करावनहार करा रहा है तो हल्के भी रहेंगे और सफलता मूर्त भी रहेंगे, क्योंकि जहां बाप है वहां सफलता है ही। अच्छा, बाप दादा अपनी हमजिन्स को देखकर खुश होते हैं। मास्टर भाग्य विधाता हो, भाग्य विधाता को याद कर अनेकों के भाग्य की तकदीर की लकीर खींचने वाले हो। संतुष्ट तो सदा हो ही, पूछने की जरूरत क्या है? मास्टर शिक्षक से पूछना यह इंसल्ट हो जाएगी ना। सदा संतुष्ट हो और सदा रहेंगी। अच्छा, महाराष्ट्र और राजस्थान का मेला पूरा हुआ। यह दिन भी ड्रामा में लिपटता जा रहा है। फिर कब आएगा? हर घड़ी का, हर सेकंड का अपना अपना महत्व है। संगम युग है ही महत्व का युग, महान बनने का युग और महान बनाने का युग। इसलिए संगम के हर सेकंड का महत्व है। संगम पर शिक्षक अर्थात सेवाधारी बनने का भी महत्व है। प्रवृत्ति में रहकर न्यारे रहने का भी महत्व है। गोपिकाएं बनने का भी महत्व है, पांडव बनने का भी महत्व है। सबका अपना महत्व है, लेकिन निमित्त शिक्षक को चांस बहुत अच्छा है, तो सभी चांस लेने वाली हो ना। अच्छा,